नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। डॉक्टर माइकल न्यूटन जी की किताब जर्नी ऑफ सोल्स। दोस्तों, इस किताब में बहुत ही एक अहम कहानी, शुरुआती दौर में ही वो मुझे लगता है कहानी है, और वो एक सच्ची कहानी है एक मरीज़ का। जब उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था तब उनको ये पता चला कि उस मरीज़ ने अपने आत्मलोक के समुदाय के बारे में बहुत कुछ बताया था, और वहाँ पर डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने उसको कहा था कि तुम्हारे समुदाय में सब लोग अच्छे ही है क्या? कुछ ऐसा तुम्हारे समुदाय में वाक़या हुआ है क्या कि जहाँ पर तुम्हारे समुदाय से कोई अलग हुआ हो, या फिर उसने अपनी पृथ्वी पर के जीवन को बहुत ही बुरे तरीके से जीने की कोशिश करी हो? तब उसने कहा कि हाँ, एक आत्मा थी हमारे समुदाय में, वो हमारे समुदाय की ही आत्मा ही थी, और हमारे जैसे ही वो अपने आप में विकास कर रही थी, लेकिन एक जीवन में उस वो जो इंसान था, वो जो आत्मा जिस इंसान के रूप में पृथ्वी पर ज़िंदगी जी रही थी, उस इंसान ने अपने पत्नी के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार किया था, बहुत ही टॉर्चर उसको किया था। और वो जब इंसान इस दुनिया से चला गया तब आत्मलोक में उसको अपने समुदाय को मिलने के लिए नहीं दिया गया था, और वो अपने मार्गदर्शक आत्मा के साथ ही अपने समुदाय में थोड़ी सी आ गई, और उस समुदाय से उसको निचले स्थान पर, जहाँ पर अब उसकी जगह बन गई थी क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा पाप किए थे, वहाँ पर उसका स्थान निश्चित किया गया। और उसको ये कहा गया कि तुमने इस जीवन में बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म किए हैं और इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। और उसने कहा कि हाँ, मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ, क्योंकि इंसान इन सारी चीज़ों को खारिज कर सकता है, करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आत्मा इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करेगी, स्वीकारेगी कि हाँ, उसकी गलती हुई है। और उस आत्मा ने अपनी गलती को तुरंत माना था, और उसके बाद में ये कहा गया कि तुम्हें अभी इन सारी चीज़ों से ऊपर आने के लिए फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना होगा, और जैसा दुख तुमने दूसरे को दिया है, अपने पत्नी को, वैसा ही दुख भोग कर तुम इस सारी चीज़ों से आगे बढ़ सकते हो और अपने समुदाय में जा सकते हो। और उस आत्मा ने दोस्तों समय ज़रा भी नहीं गंवाया, और उसने कहा कि मैं जल्दी से जल्दी जन्म लेकर इन सारे पाप को भुगत कर अपने आगे के सफ़र के लिए बढ़ना चाहूँगी। और उस तरीके से उस आत्मा को फिर से जन्म लेना पड़ा पृथ्वी पर। तो ये जो कहानी है दोस्तों, ये सच में बहुत ज़्यादा सीख देती है। हमारे रोज़ के जीवन में कभी कभी हम लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार करते हैं। मैं दूसरे लोगों की भी बात नहीं कर रहा, कभी कभी हमारे जो करीबी लोग हैं, हमारे माता पिता हो, पत्नी हो, हमारे बच्चे हो, और भी कुछ लोग हो, तो इन सारे लोगों के साथ बहुत बार हम ऐसा ही व्यवहार करते हैं कि ये मैं इनके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे ये मेरे ही कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इस तरीके से भी सोचने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। ये जो सारी चीज़ें हैं वो आज हो सकता है कि हम किसी और को दुख दे रहे हो, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं फिर से हमारे तरफ ही आने वाली है। इसलिए ऐसा कुछ भी हम ना करें जिससे किसी को दुख लगे। मैं हमेशा आपको कहने की कोशिश करता हूँ कि हम किसी के जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर सके तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी आत्मा के लिए अनलिमिटेड टाइम है सुधरने के लिए या फिर विकास करने के लिए। लेकिन हम ऐसा कुछ भी ना करें जिससे उसको निचले के स्तर पर जाना पड़े। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कोई आत्मा अगर समझो चौथे लोक में है और वो कुछ बुरा करेगी तो वो तीसरे लोक में आ जाएगी। तीसरे लोक में आने के लिए वो ज़रा पृथ्वी पर कुछ बुरा करेगी बहुत ज़्यादा तो वो आ सकती है, लेकिन तीसरे लोक से चौथे लोक में जाने के लिए उसको बहुत सारे तकरीबन 10-15 भी जन्म लेने पड़ सकते हैं। आप सोचो कि नीचे गिरना कितना आसान है। अगर हम थोड़े से प्रलोभन में पड़ गए, काम क्रोध लोभ में आ गए तो हम नीचे आराम से गिर जाएंगे, लेकिन नीचे से ऊपर आने के लिए हमें बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। और जो पाप है आप हमेशा ऐसे मत सोचना दोस्तों कि पाप किसी को मारना या फिर पीटना। पाप हमेशा किसी का खून करना, किसी को लूटना, ऐसा नहीं है। जैसे दूसरे को अपने कंट्रोल में करने के लिए डांटने की कोशिश करना, या फिर दूसरों को अपने मर्जी के बिना चलने की कोशिश करना, दूसरे को अपने जिस तरीके से मैं कहता हूँ वैसा ही तो मैं करना चाहिए, या फिर दूसरे का थोड़ा सा नुकसान कर देना, ये यही ऐसी जो चीज़ें हैं अगर वो बहुत ही ज़्यादा तादाद में बड़ी हो, जैसे कुछ लोगों को ठगने का ही उनको आदत ही लग जाती है। जैसे इसको 100 रुपये के लिए ठगा, उसको 1000 रुपये के लिए ठगा, तो कुछ लोगों को लग सकता है कि ये थोड़ा सा छोटा सा पाप हो, लेकिन ऐसे अगर उसने हज़ारों लोगों को फंसाया होगा तो वो निचले लोक में भी जा सकता है। इसलिए ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना दोस्तों जिससे हमारी आत्मा को कहीं ना कहीं निचले स्तर पर जाना पड़े। ऐसा कुछ भी किसी के साथ व्यवहार हमें नहीं करना दोस्तों कि जहाँ पर हमारे सामने ही ये सारी चीज़ें एक दुख बनकर या फिर दुख का पहाड़ बनकर कल आ सकती है। इसलिए हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना दोस्तों जिससे हमारा जो आत्मा का स्तर है वो नीचे जाए और वहाँ से ऊपर आने के लिए हमें बहुत सारे जन्म गंवाने पड़े दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।